वर्तमान में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है और सर्कुलेटेड न्यूज़ ये है कि एलन मस्क फ़ोन बनाने वाले हैं। अब भाई आपके पास में कंपनी है, कंपनी के पास पैसा है, पैसे के लिए आपके पास काम करने के लिए लोग हैं, तो निश्चित ही आप जो चाहेंगे बना लेंगे, ठीक बात है। लेकिन फ़ोन बनाने की न्यूज़ से ज़्यादा बड़ी जो न्यूज़ है ना वो ये है कि ये क्यों बनाना चाहते हैं, और क्यों बनाना चाहते हैं इसके लिए आपको आज जो हम जानकारी देने वाले हैं वो आपको ना केवल एलन मस्क के विषय के बारे में पता होनी चाहिए, अपितु जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं आपको उनके बारे में भी पता चल जाएगा। इसके साथ साथ जितने एप्लीकेशंस के माध्यम से आप लोग काम करते हैं ना उनके बारे में भी आपको इस सेशन के माध्यम से जानकारी मिलेगी। चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या संभावनाएं हैं, उसके बाद में क्या टेक्निकल ग्लिच है, मैं सारी बातें आपको यहां पर बताने वाला हूं। शुरू करते हैं। आपके सामने एक सबसे बड़ी जो कोटेशन है जो इनकी आपको एलन मस्क की पता होनी चाहिए, और निश्चित ही ये हर व्यक्ति को जो भी इस वर्तमान के परिवर्तनशील समय पर एग्जिस्ट कर रहा है उन्हें ये मोटिवेशनल कोट अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। या तो हम बदलाव होता हुआ देख सकते हैं या फिर उसका हिस्सा बन सकते हैं। ये बात चाहे किसी ने भी कही हो, कहने वाले ने अगर एलन मस्क का भी नाम लगा दिया तो भी ठीक है, और नहीं भी इन्होंने कही है, किसी ने भी कही है, वो बात एकदम सर्वथा उचित बात है। कारण क्या है? कारण यह है जनाब, क्योंकि परिवर्तन इतना तेजी से हो रहा है कि अगर हम उसके साथ साथ अपने आप को नहीं किए, अपने आप को नहीं बदले, तो हम कहीं साइड में बैठे रह जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जब नदी में पानी बह रहा हो और आप अगर उसके साथ ना बहेंगे तो नदी आपको पटखनी दे सकती है, आपको गिरा सकती है। यदि आप उसके साथ साथ चलना शुरू हुए तो निश्चित ही आप अपने अंदर कोई ना कोई अनुकूल मतलब नदी क्रॉस करने के लिए भी आपको नाव चलानी पड़ती है। अब आप इससे बात से अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। खैर, तो एलन मस्क का ये जो कोटेशन है ना, इसको लाने के पीछे बड़ा वजह क्या है मैं आपको वो बताता हूं। इन दिनों ट्विटर में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। आप और हम सब अच्छे से अवेयर हैं कि ट्विटर अपने साथ में एक ब्लू सब्सक्रिप्शन मॉडल लेकर आया था जिसकी उसने एक कीमत रखी थी। 2 दिसंबर से वो वापस उसको एक्टिवेट करने जा रहा है। मतलब आप और हम भी ब्लू सब्सक्रिप्शन जो टिक मॉडल है वो ले सकते हैं। उसकी कुछ नियत कीमत होगी, देश के आधार पर वो वैल्यू तय कर दी जाएगी। उस जो ब्लू टिक वाला मॉडल है उसके आने से पहले एक और माहौल बनना शुरू हुआ, और वो ये है कि सर कहीं आप ब्लू टिक मॉडल ले आए, ऐसा ना हो कि एप्पल और गूगल आपको अपने प्ले स्टोर से हटा दें, अपने ऐप स्टोर से हटा दें। आप में से जितने भी मोबाइल साथी हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं उन्होंने कभी नोटिस किया हो कि आपने जितने भी एप्लीकेशंस अपने फ़ोन में डाउनलोड किए हैं वो प्ले स्टोर से यदि आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं या एप्पल ऐप स्टोर से यदि आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं, आपने वहीं से डाउनलोड किए होंगे। हाँ, समटाइम्स आपके फ़ोन में कुछ एप्लीकेशंस पहले से ही डले आते हैं जो फ़ोन निर्माता कंपनी के साथ में एप्लीकेशन वालों के टाई अप के आधार पर होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो ये एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में डले होते हैं या फिर आप जो डाउनलोड करते हैं उनके पीछे की भी एक छोटी सी गणित है, आप उसे समझने का प्रयास करें। होता यह है, अब मतलब मैं इस पूरे विषय के ऊपर हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी अतिरिक्त पहले ही दे देते हैं ताकि आप इस सेशन को उसके अनुसार समझ पाएं। आपको पता है जब आप एंड्रॉयड के ऊपर जाकर के गूगल प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन के नाम पर अनअकैडमी का एप्लीकेशन हो, फेसबुक का एप्लीकेशन हो, व्हाट्सएप का एप्लीकेशन हो, ऐप स्टोर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के नाम पर सामने वाली पार्टी से, कौन सी पार्टी? जिसने एप्लीकेशन डेवलप किया है, उससे कुछ पैसे वसूलती है। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो, ऐप स्टोर पर कुछ भी फ्री नहीं है क्या? बोले नहीं, फ्री आपके लिए तो है, लेकिन जिसने एप्लीकेशन बनाया है, लेट्स से अनअकैडमी का एप्लीकेशन आपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पर अनअकैडमी ने गूगल प्ले स्टोर को कुछ पेमेंट किया कि साहब ये पैसा रखिए आप अपने पास, मेरे कस्टमर के पास में ये एप्लीकेशन जाने दीजिए। लमसम एक अमाउंट होता है जो कि सामान्यतया फिक्स कर दिया जाता है। ये तो हुई इनिशियल बात। अब बात करते हैं एप्पल की। तो एप्पल भी ऐसे ही गूगल की कंपैरिजन में और ज्यादा पैसे वसूलता है यदि आप कोई एप्लीकेशन ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं, आईफोन के ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं। चलिए ये बात भी सही है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं, यदि आपने अनअकैडमी का एप्लीकेशन फॉर एन एग्जांपल गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया और वहां से कोर्स परचेज किया तो वो आपको तुलनात्मक रूप से सस्ता मिलता है, और अगर आपने वही
आईफोन स्टोर से परचेज किया और वहां से परचेज करने के बाद में आपको वो कोर्स महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि आईफोन निर्माता कंपनी उस एप्लीकेशन के पैसे ज्यादा वसूल रही है। ये तो हुआ एक बेसिक स्टार्टिंग हुई। अब इसके आगे की बात सुनो, यहां से आगे गेम होता है, और वो गेम क्या है? यदि गूगल और एप्पल को यह पता चल जाए कि आप इस एप्लीकेशन पर केवल पेड प्रोडक्ट ही बेचेंगे, कुछ भी फ्री नहीं होगा, केवल पेड होगा, और आपने बताते समय यानी जिस समय अपना एप्लीकेशन लेकर के गए ऐप स्टोर पर या फिर गूगल या एप्पल के पास आप जब गए और आपने कहा कि मैं इसको केवल पेड मॉडल में ही यूज करने वाला हूं, आपको पता है कितना पैसा वसूलता है गूगल और एप्पल? आपकी कुल कीमत का, यदि आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचने की सोची है तो गूगल आपसे 15 रुपए कमीशन लेता है, और वहीं अगर एप्पल के पास आप गए तो वो आपसे 30 रुपए कमीशन लेता है, यानी 30%। मैं 100 के रेफरेंस में 30 रुपए बता रहा हूं, ऐसा नहीं है 1000 पर भी 30 लगेगा, 1000 पर 300, लाख पर 30,000। इस वैल्यू का अर्थ समझिए। यानी अगर कोई एप्लीकेशन परचेज हो रहा है, दो बातें ध्यान से समझना। अभी कितना होता है कि जो आप भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो सब फ्री डाउनलोड करते हैं आप, इसी कारण से सारे एप्लीकेशंस आपको सामान्यतया फ्री मिल जाते हैं। यदि कोई एप्लीकेशन परचेज करना पड़ जाए ना आपको, तो उस परचेज का 30% कौन ले लेता है? एप्पल ले लेता है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने हालांकि थोड़ी सी लीनियंसी बरत रखी है अभी इस बात के ऊपर कि एप्लीकेशन डाउनलोड तो फ्री में करवा दो और अंदर जाकर के माल बेच दो, जैसे अमेजन बेच रहा है या फिर अनअकैडमी बेच रहा है या कोई भी कंपनी अपने जो प्रोडक्ट बेच रही है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने के बाद फिर अपना प्रोडक्ट बिकवाते हैं। यदि एप्पल और गूगल चाहें तो इस प्रक्रिया के अंदर भी, अभी कुछ दिनों पहले ये न्यूज निकल कर आई थी कि गूगल इन ऐप परचेज जो हैं उन पर भी कमीशन लेने वाला है। उससे बहुत सारी कंपनियों की टेंशन बढ़ गई थी, हालांकि वो मामला पोस्टपोन कर दिया गया, अगस्त की खबर है ये, है ना। तो आप बताना, आप पूछेंगे आप इस बात को क्यों कह रहे हो, आज के इस सेशन के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, मैं बताता हूं। असल में जब से ये बात निकल कर आई है कि ट्विटर अपना पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल ला रहा है, मतलब अगर आप चाहते हैं ब्लू टिक लेना तो $8 खर्च करें, ये देश के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग मॉडल लेके आने की बात हो रही है। तो यदि आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि आप पेड मॉडल परचेज करना चाहते हैं, तो एक प्रकार से एप्पल और गूगल दोनों को ये पता चल जाएगा कि जो ट्विटर अभी तक फ्री हुआ करता था, अब वही ट्विटर पेड हो गया है, यानी उसके पैसे देने पड़ेंगे। और अगर उसके पैसे देने पड़ेंगे तो संभव है कि इनसे पैसे कौन मांग ले? गूगल और एप्पल मांग ले, यानी $8 में से $2.5 एप्पल मांग लेगा और 15% के हिसाब से $1.25 जो है वो गूगल मांग लेगा। आ गई बात समझ में? यह बात एलन मस्क को हाल ही में एक इंटरव्यू कर रही थी मैडम, उन्होंने पूछ लिया। उन्होंने इनसे पूछा, इनका नाम है लिज व्हीलर, इन्होंने पूछा। अब आपको यह पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, मैंने इसलिए आपको यह सारी बातें रखी हैं। इफ एप्पल एंड गूगल बूट ट्विटर फ्रॉम देयर ऐप स्टोर, कि यदि आपको गूगल ने और एप्पल ने एप्लीकेशन स्टोर से हटा दिया। अब आप पूछेंगे हटाने की नौबत कहां से आ गई? क्योंकि ट्विटर कहता है कि मैं पैसे ही नहीं दूंगा, और अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो स्वाभाविक सी बात है कि तुमको हटा देंगे वहां से ऐप स्टोर से। तो जब ऐप स्टोर से हटा दोगे तो क्या करोगे? तो इनने कहा कि मैं अपना नया फोन ले आऊंगा, लोगों से कहूंगा कि आप मेरा फोन परचेज कर लें। हालांकि इसका सही जवाब होना चाहिए था कि मैं अपना नया ऐप स्टोर ले आऊंगा, एप्लीकेशन का नया स्टोर ले आऊंगा। हालांकि नए ऐप स्टोर को आईफोन वाले अपने आईफोन में डालने दें या नहीं दें, यह अपने आप में एक बड़ी बात हो सकती है, ठीक है। तो एंड इफ एप्पल एंड गूगल बूट ट्विटर फ्रॉम देयर ऐप स्टोर, Elon Musk should produce his own smartphone, half the country would happily ditch the biased, और ऐसा हो जाएगा। ये 26 तारीख की बात निकल कर आती है। इस पर एलन मस्क कहते हैं, I certainly hope it does not come to that, by yes if there is no other choice I will make an alternative phone। ये आप 26 तारीख की खबर देख रहे हैं कि मैं फिर एक अल्टरनेटिव फोन भी मार्केट में लेकर आ जाऊंगा। इस बात के ऊपर लिज व्हीलर ने दुनिया से पोल करवा के पूछा कि क्या लगता है एलन मस्क का जो फोन है, अब देखिए इनके नाम में क्या छिपा है, एलन मस्क, और टेलीफोन के अंदर यदि इसी एलॉन को डाल दिया जाए तो टेलन फोन बन जाता है। देखिए टेलीफोन की स्पेलिंग और उसमें से एन साइलेंट कर दीजिए
बीच में एलन मस्क घुसा हुआ है। तो टेलन फोन, कि क्या आप लोग टेलन फोन पर स्विच होना चाहते हैं? इनमें से 51.3% लोगों ने कहा यस, वो तैयार हैं यदि एलन मस्क अपना, आजकल एलन मस्क जो है या उनका जो ट्विटर है वो डेमोक्रेटिक तरीके से पोल करा के निर्णय लेता है, 50% से ऊपर कुछ हो जाता है तो ओके कह दिया जाता है। ये तरीका इन्होंने अपना निकाल लिया कि हम ये कर दें, बोले हाँ कर दो। 48 बहुमत पर चल रही है जनता, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एलन मस्क जस्ट कंफर्म्ड ही इज कंसीडरिंग मेकिंग न्यू फोन, और इस बात से अचानक मार्केट के अंदर एक नया भूचाल सा आ गया। 26 तारीख की आप ये खबर देख रहे हैं, लोगों ने ये बात मैसेज के थ्रू करना शुरू कर दिया कि एलन मस्क जो है ये आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, अपना नया आईफोन लेकर आने वाले, नया फोन लेकर आने वाले हैं, ठीक है। यहां पर एक और खबर निकल कर आई जो इस बात को और प्रबल तरीके से मतलब वो करती है, जस्टिफाई करती है, और वो क्या है? देखिए, आप लोग एप्पल के बारे में जानते हैं, टिम कुक के बारे में जानते हैं, इनके बारे में शायद आप जानते हो ना जानते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। एप्पल जब भी कोई नया फीचर लेकर आता है, नया फीचर से मतलब आईफोन अपने मोबाइल के अंदर कोई नई चीज डाल दिया कि भाई अब से वॉच ऐसे नहीं ऐसे दिखेगी, इतने घंटे काम करेगी, इस प्रकार की चीजें जब लेकर आता है, तो ये जो व्यक्ति है ना, फिल शिलर नामक व्यक्ति सामान्यतया ये सारी चीजें लेकर आता है। फिल शिलर नामक जो व्यक्ति है, रिसेंटली इसने, ये एप्पल का एक एग्जीक्यूटिव है और इसने हाल ही में ट्विटर को छोड़ दिया था। ट्विटर को क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि पर्सनली ये ट्विटर को एलन मस्क के पास अच्छा नहीं मानता, ये मानता है कि एलन मस्क डिजर्व नहीं करते ट्विटर को। ऐसी स्थिति में इसने उसको छोड़ दिया था, ट्विटर को छोड़ दिया था। 2 लाख के आसपास इसके सब्सक्राइबर थे। तो आप यहां पर देख सकते हैं 22 नवंबर की खबर है, एप्पल एग्जीक्यूटिव डिलीट ट्विटर अकाउंट। अब ये जो व्यक्ति है ना, जिसके बारे में आप देख रहे हैं शिलर के नाम से, ये शिलर असल में ऐप स्टोर पर, जो एप्पल का ऐप स्टोर है उस पर एप्लीकेशन डालने का काम यही करता है। यानी ये ऑथराइज करता है कि कौन सा एप्लीकेशन टिकेगा और कौन सा एप्लीकेशन हटेगा। अर्थात मार्केट में फिर से एक न्यूज बनकर आई कि जो व्यक्ति खुद एलन मस्क को पसंद नहीं करता इसलिए ट्विटर छोड़ दिया, वो अपने ऐप स्टोर पर ट्विटर को डले रहने देगा क्या? यार सोचने वाली बात तो है कि आप इसलिए छोड़ दे रहे हो कि नहीं यार ये आदमी सही नहीं है। ऐसी स्थिति में आपने अपने हाथ में अथॉरिटी ले रखी है किस बात की, कि भाई मैं कौन सा एप्लीकेशन डले ये डिसाइड करूंगा। तो बताइए, क्या ये डलने से रोकेगा? भाई साहब ये तो हटा सकता है ट्विटर को। ये न्यूज़ इनसे डिस्कस की गई कि साहब आपने हाल ही में ये छोड़ दिया, तो इनसे पूछा गया कि आप बताइए एलन मस्क, अगर ऐसा होता है और आपके सब्सक्रिप्शन मॉडल को आधार बना करके आपसे पैसा वसूलना एप्पल और गूगल शुरू कर दें, तो आप उस पर टिकेंगे? इनने कहा नहीं टिकेंगे, हम अपना छोड़कर निकल लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात 15% और 30% वाली बात समझ में आ जाए, ठीक है। ये जो मामला है ना साथियों कि ट्विटर, ये जो ऐप स्टोर्स हैं, इनके ऊपर इतना ज्यादा पैसा वसूलते हैं एप्पल और गूगल, ये इनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। असल में बहुत सारे लोग एप्पल और गूगल के खिलाफ पहले भी कोर्ट में केस कर चुके हैं कि सारा काम करें हम, और ये केवल एप्लीकेशन डालने के नाम पर हमारी कुल कमाई का 30% अपने पास रख लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है भाई। आप सोचो, आपने एक ऐप स्टोर बना दिया, यानी अगर आप आईफोन खरीदते हैं तो आईफोन से तो उनको कुछ मिल ही नहीं रहा जितना वो आपको एप्लीकेशन बेचकर कमा ले रहा है ऐप स्टोर। यानी आपको तो डिवाइस मुफ्त में मिल रही है, यूं समझिए आप, क्योंकि जो एप्लीकेशन डल रहे हैं ना उसमें, उनसे वो बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। कहते हैं आईफोन कंपनी का लगभग 10% रेवेन्यू तो केवल अपने ऐप स्टोर पर जो एप्लीकेशन डलते हैं ना उससे निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब अगर ये स्थिति है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बार बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलपर्स ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। जैसे आप इधर देख सकते हैं, ये तमाम जो एप्लीकेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने इनके खिलाफ अब कंप्लेंट की। ये एलन मस्क ने हाल ही, मतलब एक इनका पुराना ट्वीट है, अगर आप उसे देखें तो आप देख सकते हैं, एप्पल स्टोर इज लाइक हैविंग 30% टैक्स ऑन द इंटरनेट, डेफिनेटली नॉट ओके। यानी एलन मस्क जो है वो इस चीज का सख्त खिलाफत करते हैं कि भाई एप्पल तुम 30% टैक्स क्यों लेते हो। 30% टैक्स को इन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, इतना नहीं लेना चाहिए। ये तो वो वाली बात हो गई कि ये इंटरनेट के केजरीवाल हो गए कि सही क्या और गलत क्या ये खुद डिसाइड करेंगे। देखिए, ये खुद $8 के अंदर ब्लू टिक बेच रहे हैं, वो सही है।
लेकिन एप्पल और गूगल यानी इनका ब्लू टिक केवल इसलिए कि इनको रेवेन्यू कमाना है, और एप्पल अगर ऐप स्टोर पर चीजें डालने का 30% ले रहा है तो गलत। यानी इनके नजरिए से दुनिया सही और इनके नजरिए से दुनिया गलत। कुछ लोग इनको भी इसीलिए खींच लिए कि तुम तो कम से कम मत बोलो। ये कह रहा है नहीं, रेट इसकी कम से कम 10 टाइम कम होनी चाहिए, ये 10 टाइम्स हायर है, यानी 30% की जगह 3% ले लो। ये वो वाली बात हो गई कि मेरा गलत गलत नहीं, मेरा गलत सही है और आपका गलत गलत है ना। इस दुनिया में सब गलत है, सही वही जो कम गलत है, ये वो वाली चीज हो गई। तो ऐसी स्थिति में एलन मस्क जो है दुनिया को सीख देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप कम से कम 10 टाइम्स जो आपने बना रखा है ना, इसको थोड़ा नीचे लेकर के आइए। ठीक है, खैर कोई नहीं। इस प्रकार से एलन मस्क ने दुनिया भर के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनका भी समर्थन किया था। वंस अपॉन ए टाइम ये जो एपिक नाम से एक एप्लीकेशन है, इसका एप्पल ने समर्थन करते हुए यानी एलन मस्क ने समर्थन करते हुए कहा कि भाई साहब आप लोगों को, एपिक ने एक्चुअली क्या है इनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी। किसके खिलाफ? गूगल और एप्पल के खिलाफ कि साहब ये हमसे इतना पैसा वसूलते हैं। तो एलन मस्क एपिक के समर्थन में उतर आए थे। एपिक कौन है? तो ये एक ऑनलाइन गेम खिलाने वाली कंपनी है। ठीक है, फोर्टनाइट की क्रिएटर है एपिक गेम्स, जो 2020 अगस्त में एप्पल के खिलाफ एक कानूनी वाद दायर कर दी थी और कहा था कि ये अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल करते हैं और हमसे एप्लीकेशन हटाने की जिद करते हैं। 2020 में एपिक गेम ने अपने ऐप के अंदर ही एक पेमेंट सिस्टम का फीचर जोड़ा था ताकि आईफोन बनाने वाली एप्पल की कमीशन से बचा जा सके, लेकिन एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से ही इस एप्लीकेशन को हटा दिया और कहा कि यह हमारी पॉलिसी नहीं है। यानी यदि कोई एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, जैसे अनअकैडमी एप्लीकेशन के अंदर माल बेच रही है, और अगर एप्पल अपनी पर आ जाए और वो ये कहे कि मुझे 30% कमीशन इसका चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि वो थोड़े जनरस हो रखे, ठीक है तुम लोग करो अपने हिसाब से, चल रहा है, वो वाली चीज है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। फिलहाल के लिए अपडेट के रूप में इनका ब्लू टिक मॉडल वापस आ रहा है, और ब्लू टिक मॉडल के अंदर ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर एप्पल एलन मस्क अपना फोन लेकर आएंगे तो वो फोन कैसा होगा। तो इनमें से बहुत सारे लोगों का कहना है कि इनका जो फोन है वो टेस्ला पाई के नाम से जाना जाएगा। कुछ लोगों का नाम टेलन फोन के नाम से है। यहां पर कुछ न्यूज़, जैसे कि अरब न्यूज़, गल्फ न्यूज़ का एक सेशन है, ये 2022 का आजकल का ही है, ये 26 नवंबर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि एलन मस्क का जो फोन है उसका नाम होने जा रहा है टेस्ला पाई फोन। टेस्ला पाई फोन के बारे में चर्चा चल रही है। ये अनाउंसमेंट टेस्ला 5 फोन के बारे में लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये फोन जो है अपने आप में काफी सारे फीचर से युक्त होगा, और सबसे बड़ा जो फीचर इसमें होगा वो ये कि ये स्टार लिंक जो इनका इंटरनेट सर्विस है, ये सैटेलाइट फोन होगा, यानी सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट कंज्यूम कर सकेगा। अब अगर ये होता है तो ये अपने आप में एक फिर से बहुत बड़ा कदम होगा, कारण ये ना केवल फोन कंपनी को बाईपास करने जैसा होगा, बल्कि इंटरनेट प्रोवाइडर्स को भी बाईपास करने जैसा हो जाएगा। विचार करिए, दुनिया भर में एलन मस्क स्टार लिंक का पहले इंटरनेट बिछाते हैं, उसके बाद में अपना एक फोन लेकर आते हैं जो सैटेलाइट फोन है। सैटेलाइट फोन का मतलब यह हुआ कि आपको ना तो जियो लेने की जरूरत, ना एयरटेल लेने की जरूरत, ना बीएसएनएल लेने की जरूरत, कुछ भी नहीं लेना आपको सीधा सैटेलाइट के थ्रू उसमें डिवाइस लगी हुई है और वो डिवाइस ऑटोमेटिकली आपके साथ इंटरनेट पर संवाद कर रही है। तो आपने किन किन को बाईपास कर दिया? एक तो फोन निर्माता को बाईपास कर दिया, इंटरनेट अपना ले आए तो आपने इंटरनेट प्रदाताओं को बाईपास कर दिया। और फीचर क्या हो गया कि दुनिया में कहीं भी जाइए, क्योंकि सैटेलाइट की रीच पूरे वर्ल्ड में हो जाएगी, और कहीं भी, चाहे समुद्र में, चाहे पहाड़ में, चाहे रेगिस्तान में, जहां भी जो समस्या अपन कहते हैं कि इंटरनेट नहीं आ रहा है, वो समस्या होगी ही नहीं। तो होगी ही नहीं तो लोगों में ऑटोमेटिक उसके प्रति एक कैच पॉइंट जमेगा कि यार ये तो चीज लेनी चाहिए। तो कहा जा रहा है कि टेस्ला असल में टेस्ला पाई पर काम कर रहा है, और पाई पर काम करने का मतलब है कि ये सैटेलाइट फोन को बेचने के बारे में काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर दुनिया भर में जो मार्केट शेयर है या फिर जो पैसा कमाने वाली कंपनी है, उसमें जो Q1 2021 और Q2 की बात करें तो एप्पल का मार्केट शेयर दिनों दिन बढ़ता जाता है। ये हमेशा अपने प्रोडक्ट्स इस तरह से निकालते हैं कि मार्केट शेयर इनका इंक्रीज होता जाता है। स्मार्टफोन का मार्केट आने वाले समय में $792.51 बिलियन का 2019 तक हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। बाय द वे 2 तारीख दिसंबर से इनका एक मॉडल गोल्ड ग्रे ब्लू टिक मॉडल ट्विटर पर शुरू होगा, यानी कि ना केवल ब्लू टिक बल्कि इस तरह के और भी ट्विटर के अंदर टिक्स आने शुरू हो जाएंगे। और इसके अंदर क्या क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए अलग हो जाएगा, बिजनेसमैन के लिए अलग हो जाएगा, और जो आम आदमी है उसके लिए अलग प्रकार का
टिक दे दिया जाएगा, इस प्रकार की ये बात कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने 13 दिन पहले जो ब्लू टिक सर्विस शुरू की थी उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था लोगों का। यही कारण है कि इन्होंने आकर के अपनी तरफ से सफाई मांगी और कहा कि आगे आने वाले समय पर जो टिक मॉडल है उसको मैन्युअली वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि जो लोग डिमांड करेंगे उनको हमारी कंपनी वेरीफाई करेगी। हालांकि ये पेनफुल है लेकिन ये एक नेसेसरी स्टेप है, ऐसा इनका मानना है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो सभी साथियों से इसे जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके अभी एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड करें अनअकैडमी का, जिसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी की, जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करा रहे हैं। 6 महीने के अंदर प्रॉपर रिवीजन बैच, जिसमें 300 घंटे का कोर्स, रफ्तार बैच के नाम से हिंदी मीडियम वालों के लिए और एक्सेलरेट नाम से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आ रहा है। आप इस बैच को 1 दिसंबर से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल दाम पर आपको यह कोर्स दिया जा रहा है। यह कोर्स आपको मात्र 25,000 रुपए के अंदर उपलब्ध कराया जा रहा है। 300 घंटे का प्रॉपर कोर्स इसके अंदर उपलब्ध कराया जाएगा और आइकॉनिक प्लान भी आपको यहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें पर्सनल मेंटरशिप भी अतिरिक्त रूप से आपको उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं बात की जाए 12 महीने की कोर्स की, तो उसमें एक बहुत जबरदस्त प्राइस ऑफर चल रहा है, जिसमें आप जीएस प्लस जो ऑप्शनल है उसे मात्र 52,999 के अंदर परचेज कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, 0% इंटरेस्ट रेट के साथ, ईएमआई के साथ कोर्सेज को आप लिया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।